में कैपिटल लेटर में मोटे अक्षरों में लिखा है, सबका मूल क्या है। जब पूछा तो बोले सेवा ही सारिया दाता दा मूल है। सबका मूल सेवा है और वो सेवा इस सदी के महान संत पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज ने कह के नहीं करके दिखाई। और तीर्थ से ही प्रवाह चला। हरिद्वार में आने के बाद कोई साधु विरक्त फक्कड़ गंगा के किनारे बैठा हुआ भूखा उठेगा लेकिन भूखा सोएगा नहीं। ये संदेश सिर्फ और सिर्फ पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज। आज अष्टादश निर्वाण दिवस पर मैंने आपको जैसे कहा, श्रीमद् भगवत गीता को उन्होंने आधार बनाया, जिसमें मृत्यु शब्द नहीं है, परिवर्तन है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यति। युद्ध के क्षणों में गाए हुए गीत को अगर किसी ने गाया वो पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज थे। उनके अष्टादश निर्वाण दिवस की अध्यक्षता वेदांत के मर्मज्ञ और आज भी मैं ये कह सकता हूँ अखंड परम धाम के जितने महाराज श्री के शिष्य हैं या जुड़े हुए हैं वो भी सब वेदांत बोलते हैं। तो उनकी पावन अध्यक्षता में ये श्रद्धांजलि तो हम कह नहीं सकते, भावांजलि, वाक्यांजलि, पुष्पांजलि सभा आयोजित की गई। मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा वो मोक्ष मंडल को अपना आशीर्वचन और पूज्य महाराज श्री को अपनी भावांजलि देने की कृपा करें। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज महामंडलेश्वर जी। महाराज जी के विषय में बहुत संतों को लेकिन साथ रह के जो देखने का अवसर मिला वो स्वामी जी एक ऐसे जो गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के साथ इतने दिन रहा और उनके जीवन में बहुत कुछ प्रेरणाएं प्राप्त हुई। एक शब्द वही लागी लगन गुरु चरणन। भव सागर सब सूख गए हुए, फिकर नहीं है उतरना। तो जिनकी महाराज जी के चरणों में प्रीति है उन्हें तरने की परवाह ही नहीं, भव सागर सूख गए हैं तो तरेंगे। और वेदांत की दृष्टि से ये सच है, शायद मैं पूज्य महाराज जी के साथ ना होता तो गीता नहीं पढ़ी होती। उन्हीं के साथ रहकर वो पढ़ाते थे तो हम भी साथ में पढ़ते। और एक उनका मनोविज्ञान, कई बुजुर्ग पंजाबी कैसे ही श्लोक बोले तो जिनसे नहीं भी बोलते थे उनकी तरफ नहीं देखते थे, क्योंकि सब लोग देखेंगे उसे शर्म लगे तो उसको संकोच न हो। कई लोग ऐसे ऊर्ध्व बोल रहे, क्या है ऊर्ध्व मूल मद शाख, ऐसे धीरे धीरे उन सबको गीता पढ़ाई जिन लोगों को पढ़ने की योग्यता नहीं थी। और एक ही श्लोक, चूंकि अष्टादश बोल रहे हैं गीता में, अष्टादश श्लोक भी अध्याय, तो ब्रह्मविद ब्रह्मई न तो ब्रह्मविद। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म है, ब्रह्मविद्ता नहीं। तो पूज्य महाराज जी ब्रह्म ही, ब्रह्मविद्ता नहीं। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता श्रुतिर्ज्ञानम अपोवन। पूज्य महाराज सबके हृदयों में, क्योंकि ब्रह्म है, हृदयों में सन्निविष्ट, उनके द्वारा है स्मृति ज्ञान और ज्ञान का लोभ, अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति उन्हीं के आश्रित होती हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी, उनकी पावन साल में मौन रहे, हर काम का लीला में था। अब वो मौन थे, हम लोग पहुंच गए तो क्या करें, हाथ में जल लेके दिया
और थोड़ी देर को मौन छोड़ के बात करें और जाने के साथ ही मौन। संतों से बात भी कर ली और मौन कोई धोखे में नहीं। और हम लोग कहते हैं धोखे में ही इष्ट गड़बड़ा। तो इस तरह बहुत उनके जीवन में कुछ सीखने लायक, उठना बैठना बोलना। अभी मैंने किसी से बताया, जिस वक्ता का व्यवहार अच्छा ना हो कभी बुराई नहीं करते, और अधिक भेंट देना, प्रसाद देना, प्रेम से विदा कर देना और दोबारा नहीं बुलाना। लेकिन कई बार हम लोग तुरंत बोलेंगे तो एक दुश्मन बना देते। तो महाराज जी ऐसे हैं, होगा कोई अनजाने में नहीं जान सकता, पर वो अजात शत्रु थे, उनके कोई दुश्मन नहीं। तो उनके विषय में और बहुत क्या कहूँ, हमारे मंगलेश्वर चेतनानंद जी ने कहती है, इन्होंने इन सब ने जो कहा मेरा भी कहना मान लो, मैंने भी। तो अब क्या करना है, मुमुक्षु मंडल इनको आशीर्वाद क्या दें। आशीर्वाद तो उनका है, अब उनके आज्ञा अनुसार उनके इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे गौरव का अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। जिनके कार्यक्रम में आना, उनके भक्तों के बीच आना, कितनी प्रसन्नता अनुभव होती है। अब मैं पुरानी बातें कहता हूँ, कैसे एक एक मूर्ति, हमारे यहाँ साधुओं को मूर्ति कहते, कितनी मूर्तियाँ। तो महाराज जी ने अपने प्रवचनों से, व्यवहार से एक एक मूर्ति बनाई है। उसमें माताएं हमारे माँ मंगलेश्वर दिव्यानंद भिक्षु, अवशेष भिक्षु और भिक्षु का ही बनाए। और हम एक बात और कहते हैं, रोटी मांग के खाने वाला भिक्षु नहीं है, वो तो धार्मिक महान व्यक्ति हैं। तो भिक्षु माने जो रोटी मांग के खा लेते, लेकिन और कुछ नहीं मांगते। हम लोग दूसरों से प्यार, मान, फलाना, जाने क्या क्या मांगते रहते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली हैं जो पेट की अग्नि बुझाने के अलावा और कुछ नहीं समाज से चाहते, ऐसे भिक्षु महाराज जी ने तैयार किए। और जो ऐसे हैं वही समाज की सेवा करते, जो स्वयं कई चीजों के भिखारी हैं, वो दूसरे का क्या करें। इसलिए महाराज जी ने जो ये मंडल तैयार किया है, मुमुक्षु मंडल, और वेदांत में तो ये कहते हैं मोक्ष विधि आभास मात्र, आभास में बंधन, आभास में, क्योंकि न निरोधो न चोत्पत्ति न च बद्धो न साधना न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमात्मा। वास्तविक जो आप हैं उसमें बंधन तो कभी हुए ही नहीं, अज्ञान उसमें है ही नहीं। आभास में ही अज्ञान ज्ञान बंधन की भ्रांति है। तो नित्य मुक्तत्व, तो नित्य मुक्त महाराज जी के भक्त शिष्यगण हैं। और जो कह दिया दोहरा दो एक बार, जो लोग पूज्य महाराज जी से प्रेम करते हैं वो मुक्ति न ढूंढे, इसीलिए मैंने दोहरा दिया। तो दोहरा दिया, चिंता नहीं है तरने की, बहुत सागर सुख गया। जो महाराज जी के चरणों से प्रेम करके काम कर रहे हैं, उन्हें मुक्ति ढूंढने की जरूरत, मुक्ति उन्हें यहाँ पे ढूंढ लेगी। जहाँ रहोगे तहाँ मुक्ति आ जाएगी। इसलिए अब मैं अधिक समय नहीं लेता और हमारे